ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी जी हो रही है। हाँ चलो हाँ जी, हो रही है। चलो, अब हम एक अच्छी सी मिसाल से ओपन करेंगे ताकि भाई आप एक स्क्रीन शो नहीं हो रही यार। देखे हो देखे। रही है, नहीं आप हो रही। इंटरनेट हो रही हो रही हो रही है। ठीक है, तो हम हो ना रही है, आराम एक से इत्मीनान से, आराम से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करें। जी सर पे। लेट्स सपोज, देखो आज जो हम पढ़ेंगे ना उसमें बाइंग सेलिंग का मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। फर्स्ट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी, ताकि आप लोगों की चीजें समझ आएगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके जी ओके। ओके। सबसे पहले देखो, आपकी सिटी में एक मोबाइल शॉप है। वहां से उनकी मोबाइल की प्राइस 20 से मतलब 20,000 से लेके 50,000 के दरमियान फ्लक्चुएट करती रहती है, मतलब अप डाउन होती रहती है। ठीक है, लेट्स सपोज सही है। आपको मोबाइल एक शॉप पे प्राइस आपको मिल रही है, कोई भी मोबाइल है, कुछ भी ले लो। उसकी मोबाइल की प्राइस है 45 से, एक शॉप की मोबाइल मिल रही है आपको 45 से 50,000। एक मोबाइल आपको 45 से 50,000 का मिल रहा है। क्या आप ये लोगे, या आपको दूसरी मार्केट से मोबाइल, ये सेम मोबाइल मिल रहा है बट इसकी प्राइस है 20 से 25,000 के दरमियान है। अब मुझे बताओ, आप लोग ये बाय करोगे या ये इस प्राइस वाला बाय करोगे? 20 से 25 वाला। क्यों? वो क्यों नहीं बाय वो करोगे? सस्ता पड़ा है। क्यों? किस लिए, किस रीजन से? कॉस्ट इसकी बढ़ी है ऑब्वियसली। जी ठीक है, तो मार्केट भी यही करती है। ठीक है, जब ज्यादा मार्केट ऊपर जाती है तब इसकी हाई प्राइस हो जाती है, तो वहां पर क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा सेलिंग आ जाती है। ठीक है, जब ज्यादा मार्केट सही। नीचे जाती है, मतलब सस्ता हो जाता है रेट, तो क्या करते हम्म, हैं, बायर्स बाय करते हैं। ये चीज सही। चलती रहती है। ठीक है, अब इस चीज को हम डन। मतलब किस चीज से नोट करेंगे, कौन सा ऐसा टूल यूज करें जो मार्केट को हम बैलेंस देख पाए कि बायर्स भी इतने हैं और सेलर्स भी इतने हैं उस टाइम पे। ओके, जी ये पाया, मतलब एग्जांपल आपको क्लीन हो चुका है। सेम जी हम इसी को ट्रेडिंग जी में अप्लाई करेंगे, इस सेम मिसाल को। ठीक है, क्लीन क्लीन। क्लीन। अब देखो, शजेब भाई, मुझे नहीं समझ आई, मुझे नहीं समझ आई। क्या नहीं समझ आई? लाइक आपने पीछे बताया कि आप जो सैम मार्केट है उधर मेरा इंटरनेट रुक गया था, ठीक है, सैम काशी मार्केट काशी से आपको। लिसन लिसन, काशी लिसन। हाँ हाँ जी। एक आपके सिटी में कोई शॉप है, आप एक मोबाइल देखा हुआ, ओके उसकी मोबाइल की प्राइस है 45 से 50,000 के दरमियान मिल रहा है। अब वो मोबाइल ओके। मतलब 20,000 से लेके 50,000 के दरमियान प्राइस उसके ऊपर नीचे होती रही है। ठीक है, ओके अब आप दूसरी शॉप पे गए ठीक हो, है वहां से आपको वो सेम मोबाइल 20 या 25,000 के दरमियान मिल रहा है। आप ठीक है। कौन से वाला लेना चूज करोगे, ये हाई प्राइस जो वाला या लो प्राइस वाला? लो प्राइस वाला, चीप वन। ऑफ कोर्स, चीप। ठीक है, तो बस मार्केट में भी यही करते हैं, जो बैंक्स इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं ना, वो यही यूज जी। करते हैं। अब मैं बताऊँ इक्विलिब्रियम ओके। क्या होता है। 50% ऑफ लेग और 0.5 लेवल ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, 50% ऑफ। इक्विलिब्रियम जैसे टूल नहीं होता, फिबोनाची टूल होता है। मैं आपको सब कुछ एंड में सेटिंग करके बता दूंगा ये कैसे होती है, और सेटिंग भी इस ओके मतलब रिकॉर्ड भी हो जाएगी, आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, ओके ओके ओके। क्लीन क्लीन। यस यस यस। अब देखो, जी जी। इंस्टीट्यूशन और बैंक्स एंट्री का सीक्रेट क्या है आपको पता है? अब उनका नहीं। सीक्रेट का देखो राज क्या था, जब ये प्राइस डिस्काउंट जोन में जाती है तब वो बाइंग करते हैं। ठीक है, उनका लिए एक बाइंग बेस्ट एरिया आ जाता है, तब वो बाइंग कर सकते हैं उस एरिया में। ठीक है, ओके जब प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, तब से वहां पर उनके लिए बैंक्स इंस्टीट्यूशन के लिए वहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है ताकि वो सेल कर सकते हैं। सही है। ठीक है, और ओके और ओके इक्विलिब्रियम वो होता है, एक कंफर्मेशन जोन होता है, जाके मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है ठीक ओके है। ओके ओके। ओके। सबसे पहले ये एक समझो एक लेग है मार्केट, इसका ये लो है, इसका ये हाई है। ठीक है, सबसे पहले जी हम इसका मार्क कर लेंगे, इसका यू। लो। जी। ठीक है, और हम इसका हाई भी मार्क कर लेते हैं। ओके ओके, मैं इसको यूज करता हूँ। चलो, अब ये जो लेवल है, इस पे हमने
ड्रा करना है जीरो, ये हमारा है जीरो लेवल, ठीक है। ओके ये मैं लेवल बता रहा हूँ फिबोनाची टूल का, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा, इसकी जो सेटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सही। अब ये भी है हमारा 1, ठीक है। अब इसका मिडिल पॉइंट ढूंढना है हमने, मार्केट का मिडिल पॉइंट, वो कैसे ढूंढेंगे? फिबोनाची टूल यूज करेंगे, ठीक है। ओके मैंने इसकी ये चीज यूज की। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ। अभी आप देखो, ये हमारा जोन कौन सा है? ये रेड जोन, ये प्रीमियम जोन है। प्रीमियम प्रीमियम जोन, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पर लेके देते हैं प्रीमियम जोन। इस पे मार्केट की अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट यहाँ पे मतलब ज्यादा सेल मतलब करे। सेल कर सकती है, ठीक है। और ये हमारा है डिस्काउंट, डिस्काउंट जोन। ठीक है। कंफर्ट। अब ये इसका जो मिडिल पार्ट है ना, ये इसकी ये मिडिल पार्ट जो से लाइन है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं, 0.5 लेवल, ठीक है। मिडिल पार्ट को। यस, इसको हम कहते हैं 0.5 लेवल है, ओके। ओके क्लीन, यहाँ पे समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक इक्विलिब्रियम, जी ताकि आप जी लोगों को इजी भी रहे। अब आपकी ये समझ आ गई। ये यस जोन होता है, यहाँ पर मार्केट जैसे इस जोन में जाती है तो यहाँ से मार्केट गिर जाती है। अगर इस जोन में जब मार्केट आती है तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स बायर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं इन दोनों जोन में। मतलब 0.5 लेवल के ऊपर जो एरिया होगा वो होगा प्रीमियम का, और 0.5 लेवल के जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे डिस्काउंट। ये देखो लिखा पड़ा है यहाँ पर भी, सही ओके। हो गया। अब किसी को यहाँ समझ नहीं है तो वो क्वेश्चन कर सकता है मुझसे अगेन। इसमें ये लिक्विडिटी शादी भाई, होती है लिक्विडिटी। ये दोबारा समझा दे। आपको ये वीडियो दोबारा में समझा भाई आपको शादी वीडियो में भाई मिल जाएगा। भाई, समझ आ गया अभी, बिल्कुल सही। एक मिनट रुके शादी भाई। जी जी जी, पूछो। ये जो प्रीमियम जोन है इसमें लिक्विडिटी होती है और डिस्काउंट में भी क्या? देखो, ये जोन होते हैं, ये बैंक्स देखते हैं, क्योंकि बैंक्स ऐसे तुक्के से कभी बाय नहीं करते, ऐसे वैसे कभी बाय नहीं करते, जैसे इसे बाय करे इधर बाय करे इधर कर ले, नहीं। जब बैंक्स ने बाय सेल करते हैं तब ये जोन देखते हैं, ठीक है। तो इस जोन में लिक्विडिटी और होती है? जी, शादेब भाई इसकी बेस पे तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना। इस बेस पे ट्रेडिंग हो भी सकती है। हो सकती है यहाँ पे, मतलब कोई चीज देखनी मेन पड़ती है ये कभी चीज है, हाँ इस देखो, बेस पे। मेन ये चीज है। अगर ये चीज नहीं देखोगे ना, बाइनरी भी किसी भी चीज पे, तुम लोग ट्रैप होते रहोगे जी फिर। देखो, ठीक मार्केट है। इसके जोन में कभी इसके अंदर आपने सेलिंग नहीं करनी, ये जो जोन बना हुआ है, ओके। ठीक है। जब प्रीमियम हेलो जोन के अंदर आपने, शादी भाई, जी, अगर लिक्विडिटी पीछे स्वीप हुई हो और उसके बाद मार्केट ऐसे आए और इधर फिबोनाची टूल लगा के हम्म, नीचे बाद में ऑर्डर ब्लॉक भी हो और एक एफबीजी हो, फिर ट्रेड कर सकते हैं ना, उधर यस। डिस्काउंट जोन भी हो। देखो, लेट्स सपोज मैं आगे जाकर आपको समझाता हूँ, ये सारे हम कंप्लीट कर दें स्टेप्स, ओके लास्ट में जाके हम क्यों नहीं रखेंगे, देन उसमें आप बता देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। ओके ओके ये चीज समझ आ ठीक गई, ठीक हो गया शादी भाई। आगे मूव ये करें, समझ आ गई जी शादेब भाई। क्लीन ठीक है। क्लीन। अभी ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है। आप इजी भी है, जो समझ जाएगा, ठीक है, जो इसको मैं समझाऊंगा। अब इसके टोटल जो ये पार्ट्स हैं ना, इसके टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम के, वो आपने सीखने हैं, ओके। सही है। मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। इक्विलिब्रियम 50% ऑफ लेग 0.5 लेवल ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ओके। ये तो आपको मैंने पहले डेफिनेशन इसकी बता दी। जी। ये जो कैंडल है, ये प्रीवियस डे की 1 डे की कैंडल है, 1 मिनट की नहीं है, 5 मिनट की नहीं है, 15 मिनट की भी नहीं है, 1 डे की कैंडल है, वन डे की है, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस पे, इसके हाई पे, इसके लो पे मार्क कर लेना है, ओके। मैं ओके तो इस पे हम अब क्या करना है, मैं इसके लेवल्स पे ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे हम ओके करते हैं, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ठीक है। ठीक है। यहाँ इसको हम लगाएंगे बाद में, यहाँ इस जगह हमने 0 लेवल को ड्रा कर देना है, ओके। अब यहाँ पर हमने ओके कौन सा टूल यूज करना है, काशी आप बताओ। फिबोनाची टूल। फिबोनाची फिबोनाची टूल, टूल यस।
अब ये जोन कौन सा है मुझे बताओ, ये प्रीमियम कौन सेलिंग सा? के लिए ये प्रीमियम प्रीमियम जोन, प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन। प्रीमियम, ठीक है। ओके इसको हम यहाँ ठीक है। पर करते हैं। ये जो 0.5 लेवल है इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, राइट। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया इक्विलिब्रियम, ओके। नीचे डिस्काउंट जोन। और नीचे हमने लिखना है डिस्काउंट जोन। बाकी सब माइक म्यूट करो। प्लीज माइक म्यूट रखिए अपने। ओके, अब देखो ये प्रीवियस डे की कैंडल है। लेट्स सपोज आज एक कैंडल ओपन हुई है, मैं इस पे बाइंग कैंडल, ठीक है। लेट्स सपोज आज की मतलब कल की ये कैंडल थी, आज की ये कैंडल है। यहाँ पर इसने ओपनिंग दी अपनी, ठीक है। बट ये कैंडल नीचे जाती जा रही इस जगह जाके डिप कर गई डिस्काउंट जोन के अंदर। किसका ये जोन है? बायर्स का जोन है। अब इस जगह थे बैंक्स के ऑर्डर्स, इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स थे, ठीक है। मैं ऑर्डर्स लिख देता हूँ। इस जगह थे उनके ऑर्डर्स, जितने बैंक्स के जितने भी ऑर्डर्स थे इंस्टीट्यूशन के सारे यहाँ पर लग गए, ठीक है। अब मार्केट जैसे यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया ना, तो अब मार्केट क्या करेगी? सीधा यहाँ से ऐसे मूव करेगी, ठीक है। अब यहाँ से ये से ऊपर चली जाएगी, मतलब ठीक है। डिस्काउंट पीएस, जोन से ये ऑर्डर उठा लेगी ये। यस, डिस्काउंट जोन में क्या करेगी? गलती से मार्केट यहाँ आएगी, नीचे से स्टार्टिंग यहाँ पर की, ठीक है। बट आई जी इसकी डिस्काउंट जोन के अंदर, ठीक है। ठीक है। डिस्काउंट जोन में जैसे आई इसकी ऑर्डर प्लेसेस हो गए, बैंक्स के इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करना स्टार्ट कर दी। ये एक दिन की कैंडल है। अगर एक दिन की कैंडल ऐसी भी हो जाए ना, तो आपका सारा चार्ट जो 1 मिनट का है वो अप ट्रेंड में बनेगा फिर, ठीक है। सही है। ये चीज अब मार्केट यहाँ पर ऊपर चली जाएगी। इसने क्या किया? यहाँ पर बैंक्स के ऑर्डर उठाए। मार्केट यहाँ से भी जा सकती थी, नहीं क्यों नहीं गई? क्योंकि ये उनका जोन नहीं है। मार्केट को चाहिए हाई मतलब लोअर प्राइस से वो करते हैं बाय, ठीक है। इंडिया मार्केट यहाँ तक आई, ऑर्डर उठाए, मार्केट चली गई ऊपर, सही। ठीक है। अभी ये देखो मैंने बताया प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस डे का डन हो बताया गया। था। सेम आप इसको एजर्टिव अब प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम ले सकते हो, ठीक है। सही। सॉरी सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा और इसको भाई इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है यार इसको आप एज अ इस कैंडल में। प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम ले सकते हो। कौन सी कंफ्यूजन है बताओ? मतलब ये इक्विलिब्रियम आप बता रहे हो 1 डे 1 वीक 1 मंथ, हम्म ये हम कैंडल कैसे मतलब पता लगे कि ये 1 आप डे अपने की है, चार्ट ये को 1 वीक की है? आप अपने चार्ट को 1 मिनट पे लगा होता है ना, उसको आप नीचे जाओगे 1 डे कर दोगे तो एक कैंडल एक दिन ठीक की होगी। आप है। वो लेफ्ट तो चैट ठीक में दिखाओ ना, ठीक हो लेफ्ट गया। लेफ्ट चैट में। वो उनको पता होगा जैसे जो जिनको जी जी ओके ओके ओके। समझ आप गया भाई अब समझ आगे मूव करें। इसमें किसका लेफ्ट क्वेश्चन है? चैट जी जी। चैट तो चैट देखो, शादी चैट पे एक में अगर क्वेश्चन किसी था। का क्वेश्चन हो तो। है, कोई क्वेश्चन नहीं। शादी पे एक क्वेश्चन था। यस यस यस। अगर ये कैंडल कहते हैं डिस्काउंट जोन में ही, मतलब डिस्काउंट जोन में ना है, प्रीमियम जोन में ही रहे। मतलब प्रीमियम जोन में वो इसमें बाइंग ही नहीं करेंगे, बैंक्स वाले बाइंग ही हाँ, नहीं ये करेंगे। जिसको बाइंग ही नहीं करेंगे, यस, ठीक है। वो मतलब चाहेंगे। फिर ये सेलिंग ये डाउन साइड के लिए आएगी ना फिर। यस, ये देखो ये कैंडल इस जगह रही, ऐसे रही, तो ये कैंडल ठीक क्या फॉर्म कर देगी? सेल कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, इस जगह सेल पे ठीक ठीक सेल पिक, ठीक है। ठीक है ठीक अब है। एक मार्केट देखो क्वेश्चन है। जी। आप ये लेफ्ट चार्ट में दिखाए ना, फिर समझ आएगा, इस तरह तो मैं नहीं है। पहले इसमें समझाता हूँ, हमेशा इसमें समझाता हूँ। अच्छा, फिर आप लेफ्ट ये चैट चीजें बैक टेस्ट आप लोगों ने खुद करनी होती है। ये चीजें मैंने वर्क चेक की हैं आज बैठ के, ये चीजें वर्क की तभी मैं ड्रा की है। वरना ये तो आज आप मैं पॉइंट ये इक्विलिब्रियम आज मैं ये निकाल रहा था, ये पीडी इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फॉरेक्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप प्रीवियस डे का जाओगे, उसमें ये इसका हाई लो लगाओगे, इसमें आप फिबोनाची टूल लगाओगे और देखोगे मार्केट का, फिर आपको बिहेवियर वहां से भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर सुबह स्टार्टिंग में नाइट को देखोगे मार्केट की अगर वीक अंदर चली गई है, ठीक है, इसको टच कर दिया है इस लेवल को, इसको टच जैसे ही कर दिया है, आपने नाइट को देखो कैंडल ओपन हो गई, अंदर ज्यादा चली गई, अब मार्केट यहाँ से फिर अप डायरेक्शन के लिए पकड़ लेगी उसी टाइम। तो आपका सारा जो चार्ट होगा ना 1 मिनट का, 5 मिनट का, 1 आवर का, 4 आवर्स का, ये सारे फिर अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपको ज्यादा सही। फेवर मिल जाएगी कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड पकड़ सकती है, क्योंकि मार्केट ने 1 डे की कैंडल पे बाइंग उठाई है।
शाज़िब भाई डाउन ट्रेंड में भी ऐसा होगा यस, सेम टू सेम। सेम टू सेम आप इसको उल्टा कर लो, ठीक है? आप इसको और देखो, ये एज़ अ नॉलेज के लिए, ये नहीं आप इस पे ज़्यादा फ़ोकस रखो, ये सीखने की ट्राई करो, नहीं, एज़ अ नॉलेज पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ करो, ठीक है? कुछ ठीक है। ख़ास नहीं, एज़ अ नॉलेज यूज़, क्योंकि ये आगे जाके आपके काम आने वाली है। आप अगर फॉरेक्स में जाओगे ना, देन ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। इसमें किसका डाउट हो वो पूछ सकता है अगेन। अच्छा शाजिब भाई, जैसे कैंडल आती है डिस्काउंट जोन में, तो हुँ, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अच्छा डिस्काउंट जोन में आई है, ऑर्डर अपने लेके चलेगी, अब जो है ना मार्केट का ट्रेंड ऊपर होगा, ऊपर की तरफ जाएगी, यस, ठीक है। यस, यस। बट अभी यहाँ पे जहाँ पे अभी कैंडल है, हुँ, अगर इसी जगह पे रहती है, तो उस टाइम हम क्या प्रिडिक्ट कर पाएंगे, मतलब लेट्स तब ले भी अप ट्रेंड है? लेट्स सपोज़ इस तरीके से मार्केट रहती है, ठीक है? जी जी आपने फिर ट्रेड कोई भी नहीं करनी, मतलब वन डे करते हैं ना, वन डे का जो जी इंट्राडे चीज़ें करते हैं ना, तो ये चीज़ें लेते हैं, जी जैसे 1 आवर पे कोई करता है, मतलब 30 मिनट पे कोई ट्रेड करता है, तो ये जी इनके लिए चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है? जी, अगर आप लोग उससे कम करते हो ना, तो ये इतना ख़ास मैटर नहीं करता। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज, सही, नॉलेज के लिए, ओके? ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज और कुछ भी नहीं। सही। आगे बढ़ें? इस जगह किसी का क्वेश्चन है, मुझे पूछो। जी एक क्वेश्चन जी है मेरा। एक बंदा बोले। एक ये क्वेश्चन करना था। यस। फॉर एग्जांपल एक वन डे की कैंडल बन गई हुँ, और उसके बाद जो दूसरी कैंडल बन रही है हुँ, वो उसके डिस्काउंटेड जोन में बन रही है, यस, दूसरी कैंडल बन रही है, हुँ, तो अब हम सोचेंगे कि ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। यस, लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि मल्टीपल डेली कैंडल जो हैं हुँ, वो नीचे की तरफ जा रही होती हैं, बेरिश ट्रेंड में होती हैं, यस, तो मतलब वो डिस्काउंटेड जोन में बनती जाती हैं, यस, डिस्काउंट ज़ोन तो में बनती हैं इसलिए। मार्केट गिर रही होती है, तो यस, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर बाइंग नहीं करनी या अगली कैंडल जो है वो भी बेरिश नहीं बनेगी? थैंक यू। एज़ अ ये जो ज़ोन्स मैंने आप लोगों को बताया ना, ये प्रीमियम डिस्काउंट ज़ोन, वो मैटर ज़्यादा करता है। उसमें देखा करो ये जो कैंडल एक बन रही है किस फॉर्म में, मतलब एक जो कैंडल बनी, एग्जांपल मान के चलो 30 मिनट की एक कैंडल है, आप उसका इक्विलिब्रियम, इसको मिड पॉइंट निकाल लो, वो क्लोज किस में हो रही है? अगर डिस्काउंट में क्लोज हो रही है ना, तो समझो मार्केट कोशिश कर रही है अप ट्रेंड पकड़ने की। अगर प्रीमियम में बार बार जो कैंडल प्रीमियम में जाके स्टार्टिंग हो रही है, इसकी जगह प्रीमियम में जाके क्लोजिंग हो रही है, तो समझ लो मार्केट ज्यादा प्रेशर किसका है? सेलर्स का प्रेशर है। शाज़ेब सेलर्स भाई, का। जी। शाज़ेब भाई मेरा क्वेश्चन है एक, हम्म। अगर अगर ये जो कैंडल है ये डिस्काउंट जोन में भी बॉडी हो और उसकी और एक प्रीमियम जोन के पूरा उसने कवर किया और प्रीमियम जोन के बाहर भी हो, तो देन इसका ऐसे हाँ, बॉडी इसकी नीचे डिस्काउंट जोन में भी हो और एक प्रीमियम जोन से बाहर भी हो, ऐसे प्रीमियम जोन से भी बाहर हो थोड़ी सी, मतलब प्रीमियम जोन से भी बाहर हो इस मतलब तरीके से। ऊपर ये साइड अभी से बाहर। यहाँ और यहाँ से नीचे लेकर जाएं डिस्काउंट जोन तक। ओके वेट करो। वो बॉडी कहाँ पर जाएगी, उधर ही ऐसे मार्केट जाएगी। ऐसे कैंडल बनी हाँ होगी, ठीक हाँ है? जी, हाँ जी। मार्केट फिर ऐसे फॉर्म हो जाएगी, आप ऐसे कह रहे हो, ठीक है? अगर ऐसे फॉर्म हो गए ना, समझो बिग प्लेयर्स, बैंक इंस्टीट्यूशन ने इस कैंडल पे बहुत ज्यादा बाइंग की है, ओके बहुत ज्यादा। उस जगह पे आपकी मार्केट क्या करेगी? 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 30 मिनट, 15 मिनट पे ऐसे ट्रेंड पकड़ेगी, फिर ऐसे ट्रेंड ओके पकड़े, तो आपको कंफर्म हो जाएगा यार मार्केट। अब मुझे, मेरी मतलब कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा ना बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, ताकि मुझे फेवर मिल सकती है। ओके, ओके, इस जगह क्लियर? यस क्लियर यस। शाजिब भाई। क्लीन क्लीन अच्छा शाज़िब भाई। शाहज़ाद भाई, सिर्फ आखिरी बात, उसके बाद फिर अगले आप लोग कंटिन्यूस कर दीजिएगा। हाँ हाँ बोलो। असल में ये जो कैंडल हमने लेनी है वो हमने प्रीवियस डे की कैंडल को, लोअर और हाई को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने फिबोनाची लगा देते हैं, यस, और यस, उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल जो होनी है, चाहे यस, वो जितने बजे भी, मतलब नेक्स्ट कैंडल को हमने चेक करना है कि उसका टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या उसका क्या पैटर्न है। यस, ऐसा ही है। यस, इसमें कोई अभी और। जैसे कि भाई ने हाँ क्वेश्चन शाजिब किया था भाई। ना, शायद भाई हम्म, ने ना क्वेश्चन करते हुए ना थोड़ा सा ना मिक्सअप कर दिया। हम्म, असल में ये जो मेरे सामने ना जेपीवाई का ना चार्ट भी ओपन है, मैंने पहले कैंडल को निशान लगाया है ना, हम्म, उसकी जो दूसरी कैंडल है ना, उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है डिस्काउंट जहां पे खत्म हो रहा है ना, हम्म, उससे थोड़ा सा स्टार्ट होके वो ऊपर से बॉडी बाहर निकल गई है, यहाँ जैसे आपने ये वो निकाला हुआ वो है। सेलिंग, मतलब सेलिंग ट्रेंड है या हाँ बाइंग ट्रेंड है? मुझे आप पहले ये बताओ। बाइंग ट्रेंड, बाइंग ट्रेंड चल रहा है। बाइंग ट्रेंड, तो आप किस तरीके से कह रहे बाय। हो? मैं आपको बनाऊं कि आप मुझे बताना, इस तरीके से आप कह रहे हो?
हाँ जी, हाँ इस जी, तरह की यहाँ से कैंडल शुरू हो बनेगी। रही है और कैंडल ऊपर चली गई है, मतलब विक ऊपर चली गई है, जहाँ से टॉप है ना उधर से विक बिल्कुल भी ऊपर है। कैंडल ऐसे ही है, बिल्कुल कैंडल ऐसे ही है और ऊपर विक है, उसके ऊपर ऊपर विक है ऊपर बस। अलग विक है, ऐसे विक कैंडल हाँ ऐसे ही जी। है, ऐसे विक है। उससे ऊपर अलग विक है ठीक है, मतलब। इस हाँ, जगह पे ये विक थोड़ी सी इस और जगह ऊपर। पे मार्केट नहीं ना नहीं तो नहीं, ये बॉडी बाहर निकल गई है, बॉडी इसकी बाहर है इस तरीके से। हाँ जी। बॉडी बाहर है। हाँ जी। हाँ जी, बॉडी बाहर है और विक के ऊपर अलग से। इसका क्या मतलब ये क्या इसको शो कर रहा होगा ये मेथड? अब ये जो मैंने कैंडल पहले बनाई ये एज इट इज सेम है। हाँ मुझे जी, आप मुझे इसके चेक ऊपर कर बिल्कुल विक है, पैटर्न इसके यही है, ऊपर विक है। विक मैं थोड़ी सी विक बना देता हूँ। इसके ठीक ऊपर विक भी है। ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल और पहले ओके वाली रेड कैंडल है। ऐसे बनिए। हम्म, हाँ जी। अब देखो इसमें आपने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा कि देखो कि एक इसकी बॉडी डिस्काउंट के अंदर है, हाँ राइट। जी। इस जगह पे देखो जो लेवल निकले हैं ना उस जगह पे आप देखा करो कि वो किस जगह पे प्लेसेस मतलब बाइंग होनी चाहिए। बाइंग देखो किस जगह होती है, हम बाइंग किस जगह ये बैंक्स वाले करते हैं, अक्सर वो देखते हैं डिस्काउंट प्रीमियम ज्यादा देखते हैं। मैं तो एक कैंडल का आपको बता रहा हूँ, आप लोग उसमें ऑर्डर ब्लॉक भी देख सकते हो, 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक शो होता है, 1 डे का सॉरी। हम्म, ठीक है, अगर देखो 1 डे का आप देख रहे हो इसमें जैसे फिबोनाची टूल आप यूज कर रहे हो, देन एक कैंडल का आपने रिएक्शन चेक करना है वो कैसा दे रही है। लेट्स सपोज कैंडल हम्म, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी कैंडल, पहले बाइंग बनाई, ठीक है, बाइंग बना के जब सेलिंग आई तो मार्केट ऐसी बन गई कैंडल, वो जो भाई कह रहा था कैसे कैंडल ऐसी रिएक्ट कर गई इस तरीके से। हाँ यहाँ जी। से ओपन हुई थी, पहले थोड़ी सी ऊपर गई, बाइंग कैंडल बनाई, ऊपर से बहुत ज्यादा सेलिंग आई, तब जाके कैंडल ऐसे फॉर्म किया है। अब नीचे से बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है कि आप मार्केट को ऊपर ले जाएं। आप लोग समझे ओके। मेरी बात, अगर डिस्काउंट के अंदर ये बॉडी होती तो इसका मतलब इस जगह पे बायर्स ज्यादा नहीं खरीदना चाह रहे। अंडरस्टैंड या परफेक्ट, नहीं? समझ गए। परफेक्ट परफेक्ट। देखो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे नीचे वाले ट्रेंड में हाँ जाएगी हाँ, फिलहाल मार्केट में। फिर नीचे वाला ट्रेंड फॉलो कर सकती है ज्यादा, क्योंकि बायर्स सही है। इंटरेस्ट अगर अब ये बायर्स क्लियर हो गया। अगर इस जगह पे बैंक्स बाय करते तो कैंडल यूं करके फॉर्म हो जाती ऊपर, इसकी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती इस तरीके से, बाइंग कैंडल। और ये मैं बाइंग विक भी बना देता हूँ, बाय विक। ठीक है, आपने जस्ट फॉर ये नॉलेज पर्पस के लिए यूज करना, इसको अपनी ट्रेडिंग में ज्यादा आप यूज नहीं सही करना, है। क्योंकि आप लोग जस्ट ये 1 डे 1 आवर पे मतलब 1 डे पे कभी ट्रेड करते भी नहीं हो ना, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। ठीक है, सही है। ओके। शाजी ओके, भाई लास्ट क्वेश्चन, यस। इसके बाद स्क्रीन कर देना। अच्छा, ये अगर हम लोग तो जैसे कि हम लोग तो हैं 1 मिनट पे ट्रेड लेने वाले हैं, हम्म, तो ये हम लोग इसको इसलिए यूज कर सकते हैं कि हम लोग ट्रेंड देखें कि यस कहाँ पे इस है, हाँ, बस। इसका इसका ट्रेंड देखो, इसका ये ट्रेंड बस पकड़ दैट्स सकते इट। हैं। यस, ट्रेंड पकड़ना है आपने और कुछ नहीं। अब भी देखो ना, क्लीन। होप देखनी है, मतलब होप देखनी है कि यार मार्केट कहाँ जाना चाहेगी आज। आप जैसे फिर 1 डे कैंडल को 1 मिनट पे करोगे ना, बहुत ज्यादा कैंडल बन के आ जाएंगी, अनलिमिटेड। 1 डे में सही कितने बात है। जितने मिनट्स जितने से मिनट्स होते हैं उतने वो कैंडल्स बन के आ जाएंगे। सही बात है। यस, शजीब भाई ये फिबोनाची टूल की आप जो सेटिंग बाद में बताएंगे हाँ, या अभी एंड पे बता एंड देंगे? एंड पे मैं आपको दिखा दूंगा इसकी सेटिंग, एंड में। आप अपनी पिक ले लेना, कुछ भी कर लेना, शरीफ आप भाई, बना देना। यार ये जब डिस्काउंट जोन में आती है कैंडल तो लाजमी है कि कैंडल ऊपर ही जाएगी? हाँ, क्योंकि वो इनके जोन उनका अच्छा। होता है। यस, ये जोन उनका बाइंग का जोन होता है। आप डिस्काउंट प्रीमियम छोड़ो, ये सेलर जोन है, ये बायर जोन है। यहाँ जब मार्केट आती अच्छा। है ना, तब यहाँ पर बायर जब मार्केट गिरती है यहाँ इसके जोन के अंदर आती है, तो हम बायर बोलते हैं अब मार्केट हमें सस्ते में दे रही है, तो हम यहाँ से अब ऑर्डर्स लगाते हैं, अपने बाइंग करते हैं, तो मार्केट तब ऊपर चली जाती है, इस तरीके से नहीं जाती। अच्छा, अब देखें, अब एक दिन की कैंडल है, हम्म, वो पूरा उसने प्रीमियम जोन को भी कवर कर लिया और डिस्काउंट जोन को भी कवर कर लिया है यस, पूरी कैंडल ने। यस। ठीक है, अब अगले दिन हम आए हैं तो वो डिस्काउंट जोन से बाहर निकल गई है, मतलब ये दूसरी कैंडल। हम्म, तो ऐसा क्यों हुआ है? जैसे आप इस तरीके से कहना चाह रहे हो, हाँ, ये पूरी कवर कर ली है एक दिन की कैंडल ने, अब नेक्स्ट दिन दूसरी कैंडल बनी है। कवर कर लिया ना, तो उस हम्म, पॉइंट को छोड़ दो, इस पर वो लगाओ ना फिर। ठीक है, ठीक है। इन ज्यादा देखो, ये चीजें आप तब देखना जब आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। हाँ, ये ओके। जस्ट फॉर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, 2 3 4 दिन प्रैक्टिस करोगे, तब चीज समझ आ जाएगी कि यार ये चीज ऐसी थी। आप ये चीजें ड्रा करना, कैंडल लेट्स सपोज ऐसे होती है, ऐसे ड्रा हो जाती है, ठीक है,
चलो बॉडी इसके प्रीमियम के अंदर हो, अगर ऐसे ड्रॉ हो जाती है, इतनी बड़ी विक शो करती है ना, तो देखना मार्केट का जो ट्रेंड होगा ना, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड बनेगा। ठीक है, अपर सपोर्ट को मार्केट टच करके ऊपर भाग जाएगी, कोई ऐसा लेवल होगा उसको टच करते मार्केट ऊपर भाग जाएगी। ठीक है, ओके ये वन डे की सही कैंडल, ये वन डे की कैंडल होती है, वन डे 24 आवर्स की, ये ऐसे फिर मूव होती रहती है। तो जैसे हमने 1 मिनट की कैंडल ऊपर नीचे होती रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जस्ट फॉर प्रिडिक्शन। सही। इसको ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन के लिए देख हाँ, सकते ये हैं। कंफर्मेशन के लिए ठीक इसको है, आप यूज नहीं करना, ऐसा नहीं कह रहा ठीक है, मैं इसको, ये भाई इसको यूज करना ही करना है, यूज जो करना है वो आगे करना है, जो मैं सही। आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा। आगे समझ। ठीक है, अभी हम चले आगे। क्लियर। हाँ जी। देखो अब टाइप्स तो मैंने यहाँ के आपको बता दिए, प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, ठीक है, सारे सब कुछ बता दिए। दो मेन जो है ना हमारे, ऑर्डर ब्लॉक इक्विलिब्रियम, मीन थ्रेशोल्ड, और एफएजी इक्विलिब्रियम कॉन्सिक्यूटिव इंक्रोचमेंट। ये जो ठीक चीज है, है आपकी बाइनरी में और आपकी फॉरेक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, इसमें मैं खुद भी करता हूँ। सही। ठीक है, ये इसका नाम क्या, ऑर्डर ब्लॉक इक्विलिब्रियम? यस। ओके। अब हम देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, एक रेड कैंडल बनाई, मार्केट अगेन ऊपर गई, हम हमारी लास्ट कैंडल जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा ओपी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जी। सॉरी मैं ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, प्लस ओपी। जी शाज़े भाई, कैसे पता चला ये ऑर्डर ब्लॉक है? लास्ट कैंडल जो होती है ना यहाँ से, लास्ट कैंडल, वो वहां से आप ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना या मार्केट का। यस, मार्केट जहाँ से आप ट्रेंड में गई है, लास्ट कैंडल हमेशा ही ओपी होता है। यार मैं जो ऐड हो रहे हैं उनके ऐड कर दूं, कौन के बैठा होगा। ओके ओके, स्टार्ट करें। जी जी। चलो, इसका ये जो हमने सीखा था, इसका जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है वो कौन सा लेवल होता है फिबोनाची के अंदर, कोई बताएगा? स्टार्ट। ये जो प्रीमियम प्रीमियम जोन। नहीं, अच्छा, फिबोनाची का प्रीमियम जोन। फिबोनाची का फिबोनाची का तो 1 जोन होता है। ठीक है, इसका लेवल होता है ये। वन ठीक। ठीक है, ओके, लेवल। या हाँ, और इसका ये जो लेवल होता है जीरो। जीरो। 0। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, बुलिश का या बेरिश का आपने नहीं देखना। ठीक है। ठीक है, आपने अब क्या करना है, अपना फिबोनाची टूल यूज करना है यहाँ पे, इससे कैसे, ऐसे मैं अब मार करता हूँ ऐसे, ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपने ऐसे ड्रा कर लेना है। मैं सवाल पूछूं शाज़े भाई? पूछो। अच्छा, ये जो आपने बताया ये बाइनरी में भी वर्क करता है, मतलब ओटीसी में या लाइव में, दोनों में करता नहीं है नहीं, ये? ओटीसी का मेरे सामने ये जो ना मत लो, ओटीसी का मेरे सामने मतलब ना मत ले। ओटीसी ओटीसी नहीं, में वो ऑर्डर ठीक ब्लॉक हो कुछ गया, भी ओटीसी वर्क नहीं नहीं करता। करते, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी वर्क नहीं करता। ठीक हो ठीक है, ठीक है ठीक है अभी ये हमारे बीच वाला ठीक। पॉइंट कौन सा है यार, शिट, आ जाओ यार, कौन कौन है, इसलिए कहता हूँ टाइम से आ जाया करो यार। चलो, अब ये जो बीच वाला पॉइंट ये कौन सा था, ये इक्विलिब्रियम। 0.5। इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जिसको मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड। ठीक यस, है। मैं इसको यहाँ पर भी क्या बोलते हैं इसको? मीन थ्रेशोल्ड, ये ऊपर लिखा हुआ है देखो। ठीक है, मैं इस पर ऐसा मार्क भी कर लेता हूँ, मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है, ठीक हो अब गया। देखो मार्केट रिएक्ट किस तरीके से करती है ऑर्डर ब्लॉक को। अब आपको कुछ लोगों को ये लगता है भाई वो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके जो ऊपर जाती है, बट ऐसा हमने नहीं देखा, बहुत बार है, बट ऐसा मार्केट करती नहीं है, एरर कैंडल बनाती है। वो स्टूपिड होता है, वो एरर कैंडल नहीं होती। ठीक है, ये चीज समझ जाओ। मार्केट में कैंडल ड्रा करता हूँ, सेल कैंडल, एंड मुझे एक इसकी सेल विक भी चाहिए। लेट्स सपोज आपने ऐसा देखा होगा अक्सर, आजकल जो जो चल रहा है, मतलब जो है ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, जो टच करता है बाइंग, क्या समझते हैं या नेक्स्ट बाइंग आएगी, कंफर्मेशन नहीं। ठीक है, इस तरीके से जी आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ जी हाँ बट जी।
ये देखो ये किसके जोन में है, ये ऑर्डर ब्लॉक किसके जोन में है, अभी भी विक ने टच किया किसके जोन में, प्रीमियम ये जोन सेलर्स के जोन में है। सेलर्स सेलर्स जोन में। सेलर्स में जोन। अगर ये विक डिस्काउंट में टच करके जाए, इस तरीके से मार्केट आए और यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, ठीक है चलो इसको भी नहीं करता हूँ मैं, नेक्स्ट कैंडल रेड की बनाता हूँ। नेक्स्ट मतलब मैं अगेन एक रेड की बना देता हूँ कैंडल, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। हम्म, अगेन मैं यहाँ पे एक रेड कैंडल ड्रा कर देता हूँ, जो आप लोग जिसको बोलते हैं भाई एरर कैंडल आ गई, हम्म, जी हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए एरर कैंडल की वजह से, ठीक है वही कैंडल, वो भाई एरर कैंडल आ गई हमें। मार्केट एरर जी कैंडल बहुत दे रही है भाई, वो एरर कैंडल नहीं दे रही, वो अपना काम कर रही है। एरर का नाम हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। मार्केट सही। क्या करती है, मीन थ्रेशोल्ड को, मतलब जो इसका प्रीमियम डिस्काउंट जोन है, हम्म, मैं आपको ये भी बता देता हूँ प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम, ये इसका प्रीमियम, ये इसका डिस्काउंट, ये चीज जाके चेक भी करोगे ना, ये चीज वर्क करती है, ठीक है। शाजी भाई ये किस टाइम फ्री पर देखना चाहिए? ये जिस पर भी देखो, ठीक है। ये बाइनरी के लिए सही। भी मैं पहले बता रहा हूँ, ये बाइनरी के लिए भी है। बाइनरी वाले अगर इस चीज को नोट करने लग गए, ये जो चीजें मैं आज बता रहा हूँ हम्म, वो अच्छे खासे वो फिर इनकी एक्यूरेसी निकल सकती है, ठीक है। फिर यहाँ से कंफर्मेशली एक कौन सी कैंडल बनती है, बाइंग की। कैंडल बाइंग बाइंग का कैंडल। यार ब्रो हमने टच तो किया, बस रिजेक्शन भी अच्छा दिया, बट यहाँ पे पता नहीं हमने क्यों फेल हो गए। बट एक्चुअली ये प्रीमियम जोन था। अब एक्चुअल में जो बाइंग करते हैं बैंक्स इंस्टीट्यूट, वो जब तक इसकी मीन थ्रेशोल्ड जो ऑर्डर ब्लॉक का बीच वाला ये जो पॉइंट नहीं है, इसको आके टच नहीं करती, तब तक वो बाय नहीं करते, ठीक है। इसको ऐसे टच कर देती है इस तरीके से, ठीक है। अब मार्केट सही। नेक्स्ट मूव आपको क्या देगी, एक स्ट्रॉन्ग आपका किस्म की अप का देगी, शादी भाई, सिंपल। यस शादी भाई वो वीक टच कर ले डिस्काउंट जोन में, लेकिन बॉडी नहीं आनी चाहिए, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं ना कल। मतलब देखो इस शाजी तरीके भाई ये जरा से, देखे। ये देखो ये ये देखो, थोड़ा लेट्स जी जी सपोज, मैं इसकी बॉडी हटा देता हूँ। ये अगेन कैंडल, शाजी भाई अगेन प्लीज ये प्लीज। कैंडल मैं चीज अटेंड करता हूँ, चलो ठीक है। मार्केट देखो ऑर्डर ब्लॉक एक फॉर्म किया, मार्केट ऊपर जी गई, ठीक है। अपनी जो सारी चीजें हमने पीछे पड़ी इंड्यूसमेंट वगैरह की, मार्केट नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक टच किया, और आपने क्या सोचा कि यार मैं यहाँ पर ना बाइनरी पे भी यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, और फॉरेक्स के लिए भी यहाँ से आपके ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक। ठीक है। बट ऐसा अक्सर नहीं होता। मार्केट क्या करती है, कोशिश करती है कि बैंक्स वो कोशिश करते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, हमारे जोन को टच करे, ताकि हम यहाँ से अपनी एंट्री बनाएं। शाजी भाई ये ठीक है, आप देखिए जरा। जी हाँ ये वीडियो जरा देखे आप, ये ठीक है। मतलब आपकी देखिए यहाँ बात, पर एरर दिया गया है, वेक छोड़ दिया है लेकिन क्लोजिंग अबव दिया है। हाँ कोई भी दे ठीक सकता है। है। ये देखो आपको जो सिखाया गया आजकल कैलेंडर, इस तरीके से हो, इस तरीके से कोई मैटर नहीं करती। ये जो कैंडल हो ना, इसके अंदर हो, बट देखो इसके अंदर आपको थोड़ी सी ऐसी दिखाया हो, ठीक है। बट ये कैंडल अगर बहुत ज्यादा आपको ऐसी शो कर रही है, इसकी बॉडी बाहर आ रही है, बट ये ऐसे मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर है, ठीक है। मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर है ना, तो नेक्स्ट यहाँ पे कैंडल हमें क्या देखने को मिलेगी, रेड ग्रीन 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 अप डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। बाइंग कैंडल हमें डीप देखने को मिलेगी यहाँ से। शाजी भाई ये वही एफवीजी कॉन्सोनेंट क्रोचमेंट वाला नहीं है सीन? नहीं नहीं ये नहीं, नहीं है। नहीं ये शाजी थोड़ा भाई सा अगर 0.5 पे फिक्स क्लोजिंग दे तो भी ठीक है। यस ऐसे फिक्स क्लोजिंग दे तब भी ठीक है, नीचे नहीं आनी चाहिए बस। मैं ठीक है। देख रहा हूँ ये जोन किसका है, देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था, ये किसका जोन है। बायर्स का जोन है। हमने मोबाइल की का जो जोन। मैंने एक आप लोगों को एग्जांपल दी थी, जी वो जी कैसे दी थी, इसलिए इन चीजों की वजह से देखो आप ये चीज देखना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं ना, वो कभी कभी कोई वीक होती ज्यादा अंदर तक जाती है, ठीक है। क्योंकि वो एक कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की बनाएगी बनाएगी। सही हो गया। अगर लेट्स सपोज एरर कैंडल को हम यहाँ से हटाते हैं, यही सेम कैंडल एक इसको टच कर दे, इस जोन को बाहर जाके इसके अंदर ऐसी क्लोजिंग दे दे, नेक्स्ट फिर भी हमें क्या देखने को मिलेगी, ग्रीन ग्रीन यहाँ से देखने को मिलेगी।
अच्छा हाँ सदीप और भाई, बताइए। शाहजेब भाई, हम्म अक्सर यार यूं ये भी होता है, जो अगर अभी ग्रीन कैंडल से पीछे जो अभी आपने बताया एक रेड कैंडल बनी है, हम्म प्रीमियम जोन से इसने ऊपर क्लोज है, लेकिन अक्सर हमने ये देखे यही कैंडल प्रीमियम जोन के अंदर ही क्लोज देती है और रिजेक्शन भी देती है, ये ऐसे बिल्कुल कोई ऐसे। कोई इशू नहीं है। आपको ये देखना है जो ये भी एक बाइंग का निकास। ये मीन थ्रेशोल्ड नहीं है, मीन थ्रेशोल्ड इसके ऊपर होना चाहिए। आपने ऐसे ड्रा करना है। ये अपना फिबोनाची टूल है ना, अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऐसे ड्रा करना है। ठीक है, ठीक है भाई। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ड्रा करके रख लेना, मार्केट आने का वेट करनी है। अगर वो मीन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट करती है और ठीक है ऊपर रहती है, तो नेक्स्ट आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। मतलब हमें बेस्ट हो गया। रिजेक्शन देखना है यहाँ पे, मतलब यस ऑर्डर यस उठा ले यस, डिस्काउंट जोन से। यहाँ पे ये पावर ज्यादा होती है इस जोन के अंदर। यार ठीक है भाई। सदीप ठीक है। भाई, ये जैसे आपने ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रा किया है, यस। मिसाल के तौर पे ये सेलिंग कैंडल है जिसके सामने ये ड्रा किया है, हम्म नेक्स्ट बाइंग की कैंडल आई है, तो अगर तो वो पहले नीचे जाती है, विक छोड़ती है अपनी, हम्म नीचे गई है, विक छोड़ी है, फिर ऊपर गई है, यस। तो फिर भी ये वैलिड होगा ऑर्डर ये ब्लॉक? देखो पहले कैंडल कैसे फॉर्म होगी, ये विक कैसे यहाँ पर फॉर्म होती है। नहीं नहीं, यहाँ इधर देखो। नहीं मैं बात कर रहा, बोलो। डिस्काउंट प्रीमियम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पीछे बात कर रहा हूँ, जैसे आपने ये वो ऑर्डर ब्लॉक शुरू किया है, यहाँ से। सेलिंग कैंडल। हम्म हाँ जी, इसके आगे वाली बाइंग कैंडल आई है, ये। पहले बाइंग से पहले वो सेलिंग आई है, उसके अंदर विक छोड़ी है नीचे, हम्म फिर ऊपर गई है, हम्म तो वो नीचे विक छोड़ी है, विक ने उस पीछे वाली कैंडल को कवर कर लिया, फिर भी ये हमारे लिए वैलिड है ऑर्डर ब्लॉक? यस वैलिड। जो आपको एसएमसी जो आपका इंडिकेटर है जो शो करता है ऑर्डर ब्लॉक, वो आपने हाँ लिक्विडिटी जी। जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो चेक करके, इंड्यूसमेंट चेक करके, एफएजी चेक करके, जो ऑर्डर ब्लॉक एक आप लोगों को वैलिड लगता है, तो वो जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पर ये चीज लाजमी चेक करनी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, हम्म मीन थ्रेशोल्ड, सब कुछ ये चीज नोट करनी। मैंने बाइनरी में इसी बेसिस पे ट्रेड की थी। ये चीज मैंने पहले तो जाके आपको लगाया था। ये हो रहा तो अभी ये लाभ अभी आया है, बट मैं ये चीजें पहले यूज करता था एक जोन के अंदर, जिससे ऑर्डर ब्लॉक है ये। सपोज ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ओबी है। ठीक है, कोई एक और ऑर्डर ब्लॉक बन चुका। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपना फिबोनाची टूल लगा दूंगा। बस सिंपल स्टेप। आपने वो लेवल का वेट करना, बाकी ये 101 ये कुछ भी नहीं लिखना, मीन थ्रेशोल्ड कुछ भी नहीं लिखना, बस आपने देखना ये रेड जोन है। प्राइस अच्छा एक्शन। शाहजेब भाई, क्वेश्चन है। यस। शाहजेब भाई, ये जो मतलब जब जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक आपने ड्रा किया है, या रेड के बाद 3 ग्रीन आना लाजमी है ऑर्डर ब्लॉक के लिए, या नो बैक नो अगर नो नो, कोई रेड के? जहाँ से मार्केट उठी है ना, जहाँ से अब डायरेक्शन बनाइए, जिसकी जो लास्ट कैंडल जी होती है ना, वही। अभी ये जाके जो ऑर्डर ब्लॉक का जो टॉपिक आएगा ना, उसमें मैं आपको बनाना सिखा दूंगा टोटली। ठीक है आज भाई, ठीक। जो हमारा टॉपिक हो रहा है डिस्काउंट प्रीमियम हो रहा है आज, ऑर्डर ब्लॉक करने की, ठीक है। अच्छा सदीप भाई, और ये ये शाहजेब भाई। शादी भाई, आपको एसएमसी में बने होते ऑर्डर ब्लॉक वो भी हम यूज कर सकते हैं, यस यस जो इंडिकेटर है यस उसे भी हम यूज कर सकते हैं अगर यस खुद ना बनाना यस। चाहे तो। अगर वो अगर लिक्विडिटी वगैरह आप, तो आपने सब कुछ देख लिया है ना, तो वो जी। एलईडी उसके नीचे लिक्विडिटी वगैरह नहीं है, तो आप ये चीज़ टाइम उसमें यूज़ कर, क्योंकि मैं ये चीज़ करता था बाइनरी में, मैंने यही चीज़ें की हैं। लिक्विडिटी देखी, एफपीजी देखे, जी। इंड्यूसमेंट देखी, प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्रीमियम डिस्काउंट देखा, और वैसे भी एक लेग के अंदर प्रीमियम डिस्काउंट देखा। ये चीज़ें मिला मिला के मैंने फिर एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया, देन ये सब कुछ आप लोगों के सामने अभी बता रहा शादेब भाई, एक क्वेश्चन है, हूँ। ये वाईटी पर अपलोड करेंगे आप? ऑफ कोर्स यार, यहाँ वाईटी पे अपलोड हो जाएगी, ये सब चाहे जितनी बार वैसे चाहे देख सकते क्योंकि हो। ना, क्योंकि मैं न्यू हूं ना, मैं फिर आपका कल कोर्स इंशाल्लाह देखूंगा ना फिर, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ अच्छा रही सही से। सदीप भाई, ओके। अगर तो अपना ये माइक कैंडल माइक जैसे म्यूट आपने रखो, बनाई है, माइक प्रीमियम म्यूट रखो, अपना माइक प्रीमियम म्यूट। और डिस्काउंट जोन को टच करने आई है, यस। वो तो इससे पहले ही ऊपर चले जाए, फिर अब टच नहीं करती, टच करे तो तो बेहतर है, हमें कंफर्म हो तो जाएगा हम ट्रेड ज़्यादा, नहीं लेंगे। हमें ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सेल साइड से भी यही होगा भाई, ये तो बाइंग साइड से आपने बताया है ना, जी। मतलब कि भैया आपने बाइंग साइड से बताया ना, यहाँ पे रिजेक्शन हो तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल लेंगे। अगर ये ट्रेंड डाउन में होगा, अभी समझो ट्रेंड अप में है, हाँ तो सेम उसको उल्टा कर और लो। अगर यही वही सेम हो जाएगा। हाँ जैसे एग्जांपल लाइक दिस के एक ये ऊपर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस जोन पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने जी। फिबोनाची टूल को इस तरीके से ड्रा कर लेना ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो सेलिंग जोन ये, बाइंग जोन ये, कोशिश करना जो हमारी विक होगी, जो मार्केट होगी आएगी, टच करेगी, बट कोशिश करना इसकी विक अगर इस जगह को टच करती है ना, देन क्लोजिंग जगह इसके बाहर देती है, तो हमें यहाँ पर एक कंफर्म मिल जाएगा यार, मार्केट नेक्स्ट पक्का बना डाउन सकती की। है।
ठीक हो ये बाइनरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको ये कह रहा हूँ। मतलब ये वर्क करती है बाइनरी में बहुत यस, ज्यादा। यस, यस, स्टिल ये वर्क करती है। ये चीज़ें रियल प्राइस एक्शन की हैं। प्राइस एक्शन को आपको ऊपर-ऊपर से बता देते हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें वो आप लोगों को कोई बताता ही नहीं है। ये बात तो है। ठीक है? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती हैं, ये चीज़ें आपको कोई शो नहीं करता है, ठीक है? आपने कहीं पर भी जाके देख लो, पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके से कोई ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करके नहीं बताया होगा। सही बात है। शाज़ेब भाई, यस। ये जो बॉस में आपने फिबोनाची लगाया है बिल्कुल ठीक है। इसमें एक कंडीशन बनाई है कि बॉडी बायर है लेकिन विक आई है और विक प्रीमियम जोन में टच करके वापस चली गई है। यस। दूसरी आपने इसमें कंडीशन बताई है कि अगर बॉडी प्रीमियम जोन में आई है और जो विक है वो डिस्काउंट जोन में टच करके ऊपर चली गई है, ठीक है? इस तरीके से। हाँ जी। तीसरी कंडीशन जो है ये भी तो हो सकती है कि अगर ये विक भी हमारी डिस्काउंट जोन में हो और बॉडी भी हमारी डिस्काउंट जोन में हो, देन क्या होगा? इस तरीके से। हाँ जी। तो इस तरीके से यह होगा कि प्राइस मतलब ज़्यादा पावर सभी सेलर्स का। सेलर्स का है। कोशिश करना उस ठीक हो चीज़ों गया। को अवॉइड कर देना। मतलब यहाँ पे हमें अप ट्रेंड में ट्रेड नहीं करनी, नहीं। तब नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे यस। हम। अगर परफेक्ट आपको मूवमेंट ऐसे देखने को मिले ना, इस तरीके से या इस तरीके से देखने को मिले, तो परफेक्ट है। ठीक है। अगर आपको प्रीमियम के अंदर ये बॉडी भी रहे ना, प्रीमियम जोन किसका जोन है आप बताओ? सेलर्स का जोन है। ये कैंडल किसकी थी? सेलर्स की ही थी। तो यहाँ पर ये एडजस्ट कर सकती है। अगर ये सेम कैंडल थोड़ा सा इसके ऊपर देती है या इसको टच भी कर देती है, कोई इशू नहीं, ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से देती है, तो नेक्स्ट हमें मूव क्या मिलेगा? बाय। आपका क्लीन। परफेक्ट। देखो जिसको ऑर्डर समझ आ गई ना शाहज़ेब भाई, एरर कैंडल से कभी धोखा नहीं खाएगा, ये नहीं। मैं यस। गारंटी से कहता ऑर्डर ब्लॉक नहीं, इक्विलिब्रियम। ये बाकी ये बिल्कुल ठीक है। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं, बोस स्वीप भी कह सकते हैं इसको। नो, नो, इसको बहुत सी मैं ना नाम ना सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक ना, ऑर्डर ब्लॉक स्वीप कह सकते हैं इसको। नहीं, इसको आप अपनी लैंग्वेज कुछ भी यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी कह दो। अच्छा। जैसे आप अपने कुछ भी देखो, कुछ भी अपने वर्ड्स में कुछ किसी का भी नाम दे दो, कोई इशू नहीं। इजी रखो, ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इजी रखो। इजी मैंने पता ही होनी है, नाम देना जो मर्जी कहना हो कहो, अपने कुछ भी वर्ड बना के कह सकते हो, कोई इशू नहीं। करनी ट्रेडिंग आपको है, देखिए दूसरों को अच्छा करनी शाहज़ेब भाई, अगर ट्रेडिंग तो आपको। ब्रेकर ब्लॉक हो जाए इधर फिर हम कैसे करेंगे? क्या अगर तो ब्रेकर ब्लॉक हो जाए फिर हम कैसे करेंगे? मतलब? इस तरीके से मार्केट यहाँ से ये इस तरीके से हो जाए, मार्केट इसके तोड़ती भी नीचे चला गई है मार्केट, नीचे चली कैंडल भी जाए, नीचे चला गया है, मार्केट इस तरीके फिर से ही नीचे चली ट्रेड जाए। नहीं लेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, आप मार्केट ने इस तरीके से एक मूव किया, ठीक है? जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक को फिल करती है ना फुल कैंडल, अक्सर आपने एसएमसी पे देखा होगा क्या होता है, वो ऑर्डर ब्लॉक हट जाता है, ठीक है? बट इस तरीके से यहाँ पे नहीं होता, बट वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ब्रेकर ब्लॉक में, ठीक है? मैं अगेन यहाँ पे एक्सेल और इसकी पिक भी बना देता हूँ। चलो मैं इसकी सारी चीज़ें रिमूव कर दूँ, ये मीन थ्रेशोल्ड वगैरह को। जी जी जी, रिमूव जी कर। जी कर मैं आपको थोड़ा सा अस्तगफिरुल्लाह। ओके ड्रा कर देता हूँ। यहाँ से अगेन एक क्या हमें हमारी बॉडी मिली है ग्रीन की, यहाँ पे हमारा एक बाइंग कैंडल देखने को मिली है और इसकी हमें एक विक भी बाइंग। देखो अब अगर ऐसे मार्केट मूव भी करती है ना इस तरीके से, ठीक है? सेम उल्टा यही देखना है आपने, क्योंकि आपने किस तरीके की पोजीशन लेनी है। अब यहाँ पर मुझे बताओ, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था कन्वर्ट हो चुका है ब्रेकर ब्लॉक में,
अब यहाँ पर ठीक ये है, क्या वर्क करेगा? आप किसके लिए एंट्री बाय करोगे? बाय के लिए करोगे या सेल के लिए करोगे? इस जगह पे सेल के लिए सेल करेंगे। के सेल लिए के लिए करोगे तो सेल के आपको लिए। कौन सा पॉइंट देखना चाहिए? प्रीमियम जोन देखना चाहिए। अगर ये विक प्रीमियम जोन के अंदर चली गई है तो परफेक्ट है। प्रीमियम जोन को चलेगी, इसके अंदर एफवीजी भी ड्रा हो गया, देख लो आपके सामने ये एफवीजी भी ड्रा हो चुका है। मैं इसको एज ओपी कह देता हूँ, ठीक है। ये एक एफवीजी के देखो साथ में ड्रा हो चुका है। यहाँ पर 2 कंफर्मेशन हमारी भी हो चुकी है। ये एफवीजी नहीं देखना, जस्ट मैंने ये भाई ने अभी बताया था ना, ये अगर ब्रेकर ब्लॉक किस तरीके से करे। नेक्स्ट हमें कैंडल कौन सी देखने को मिल सकती है? इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे हम। यस, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑर्डर ब्लॉक में। ये ऑर्डर वैसे ब्लॉक टूट जाएगा तो ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। yes, जब मैं आपको लोगों को टॉपिक आएगा ना हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसमें सारी चीजें मैं आप लोगों को कवर कर दूंगा, ये ब्रेकर ब्लॉक हर एक चीज, ठीक है। तो मार्केट इसके सही। बाद हमें ये नेक्स्ट इस तरीके से डाउन पकड़े। ये क्लीन सही क्लीन सही, बेस्ट है, जी बेस्ट है। ये क्लीन चीज क्लीन याद रखनी है। 50% ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड मीन थ्रेशोल्ड। ऑर्डर ब्लॉक में मीन 50% थ्रेशोल्ड। होता है, उसको हम मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं। शॉट ओके क्लीन। ओके। जी ओके। अब बात करते हैं एफवीजी, कॉन्स्टिट्यूटिंग क्रॉसमैन। हाँ ये तो पता होगा मुझे, पता नहीं, गणित ज्यादा जरूरत नहीं है सबको, ये तो मुझे बताने की इसका जरूरत। मुझे इंतजार था, इस मिठाई का मुझे इंतजार था। ये तो मैंने बताई हुई है सारी चीज। चलो जी। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को बताता हूँ। सेम इस चीज, ये हमारा लेवल कौन सा होगा, हम पहले फिबोनाची ड्रा करते हैं। एंड लेवल अरे भाई एक सवाल पूछना था, ये कितने टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना है? 1 मिनट यार तो की कैंडल है जिस पे तुम्हारा दिल करता कि वही 1 डे? करो, जिस पे तुम्हारा दिल करता वही करो, जिस पे तुमने ट्रेड करनी है। बायने में 1 मिनट पे करते हो, 1 मिनट पे कर लो, कोई इशू चलो सही है। नहीं। अच्छा इसको हम प्रदीप भाई, मुझे बताओ इस ये पे। जैसे अब पूछो। जैसे अब ये देखिए बाइक, नीचे नीचे वाली कैंडल एक बाइंग की कैंडल बनी है। ठीक है, इसके अंदर 2-3 कैंडल बन जाती हैं जो इसके अंदर ही कवर हो जाती है, मतलब कि छोटी छोटी। नहीं, ऐसा ऐसा गैप होना चाहिए लाजमी। नहीं, अगर तो छोटी छोटी बनती है तो हम उन सारों को एक ही कैंडल, जैसे अब 2 कैंडल छोटी बन जाती है इसके अंदर ही हो जाती हैं, तो तो हम देखो, उनको एक ही कैंडल 3 कैंडल एक ही से कैंडल एफवीजी के बनता है। कंसीडर। 3 कैंडल से हमेशा एफवीजी बनता है, चाहे वो कैंडल छोटी हो बड़ी हो किस तरीके से हो, बस 3 कैंडल से मिला के बनता है, ये बात याद रखना, ठीक है। वो तो समझ आ गई है यस। मुझे, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर तो जैसे अब नीचे बाइंग की कैंडल बनी है, आगे तो छोटी कैंडल बन जाती है, तो हम उस दो को मिला के एक, जो पीछे बड़ी वाली है, इसको एक ही कैंडल कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं आगे नहीं, दो बड़ी नेवर है। नेवर नेवर नहीं नेवर, नहीं 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 bro, नहीं, इस तरीके से नहीं है। ये इनसाइड बार कैंडल की शायद बात कर रहे होंगे। यस, बट वो चीज़ें मैंने नहीं देखी जो बोलते, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मेरी जो चीज़ें प्रैक्टिकल जो मैंने जिस पर काम किया वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जस्ट सिंपल दैट। मुझे हाँ, ज्यादा बताओ। कॉम्प्लिकेशन हो जाती है यस फिर। यस, ये ज़्यादा मैं चीज़ें जी उसमें जी। नहीं लेके चलूँ। मुझे ये बताओ, ये 50% पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा राइट, था? मीन मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं, इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। नो, इसको कंसीक्वेंट एनक्रोचमेंट कहते कंसिक्वेंट हैं। इसी भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रोचमेंट कहते हैं। एफवीजी का सी है। कहाँ तुम कहाँ लोग आप लोगों का दिमाग जा रहा है, मुझे बताओ। अच्छा, एफबीजी में सी कहते हैं। या यस, एफवीजी। और सही। ठीक है। लेट्स सपोज जो डन। हमने पीछे पढ़ा था कि अगेन एक यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म होती है, कैंडल बनती है सेल पे। अब अगर ये सेम तरीके से मेटिक को टच करती है, ठीक है, बट हमें इसमें एक चीज़ पे लिख दें ताकि इजी रहे समझ। यहाँ पर है हमारा, और यहाँ पे हमारा काउंट, ठीक है। अब ये जैसे इस तरीके से मूव करे या इस तरीके से मूव करे, बट आपको देखना है ये 50% से अबव है। ये जैसे हमने एसवीजी में पढ़ा था, ऊपर है जैसे भी है, सेम वो इस तरीके से अगेन वो कैंडल कौन सी यहाँ पर फॉर्म करेगी, ग्रीन पैन पर की हाई कैंडल फॉर्म करेगी, सिंपल यही चीज़। सही है।
यही चीज़ थी और कुछ भी नहीं है। ये प्रीमियम था जो मैंने आज आप लोगों को बताया। बस कोशिश करना, प्रीमियम डिस्काउंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसको आम मत समझना, वरना मुझे मत कहना। ये चीज़ें मैंने आज ड्रा की थी सारी, बैठ के सारी 1 बाय 1 सारी चीज़ें ड्रा करता हूँ, फिर उनको सेव करता हूँ। ये देख लो, ये अगर एक मैं यहाँ पर करता हूँ ना, तो यहाँ पर टोटली ड्रा होता है, लिखा होता है। शाज़िब भाई पीडीएफ मिल जाएगा? पीडीएफ मैं अभी बना लेता हूँ। यही पिक्चर्स और काफी हैं पीडीएफ के लिए शायद भाई, यही डिटेल्ड है, हाँ, यही डिलीट ना कीजिएगा। जब आप, वरना ऐसा कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो से फुल क्वालिटी में अपलोड की, वहाँ से एसेस लेके अपना आप बना सकते हो। ऐसे ही है, कर सकते हैं। एक सवाल पूछूं? यस, पूछो। एफपीजी इक्विलिब्रियम जो है, अगर वो हम बाइनरी में यूज करते तो क्या वॉल्यूम को हमें देखना चाहिए? अगर देखो कैंडल में ज़्यादा मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुई है, जैसे कि आज हाँ। मैं आप लोगों को बताऊँ, न्यूज़ आई थी, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ आगे बताता हूँ। न्यूज़ आई थी, एक ऐसी मतलब ड्रा की थी कैंडल, मार्केट ऐसे कैंडल ड्रा की थी। Let's suppose के बीच में देखो, न्यूज़ के टाइम अगर इस तरीके से बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन जाती है, ज़्यादा सही है। ज़्यादा जो बड़ी ग्रीन कैंडल बने, ज़्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसमें चांसेस ये होते हैं वो ज़्यादा वर्क करेगा, लाइक दिस तरीके से। रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक है। मार्केट ऐसे कभी भी ऊपर नहीं जाती, मार्केट एफएजी फिल करके ही फिर जाती है। इस पे पड़ा होता है पैसा। अब आप लोगों ने क्या हमेशा ऐड करना है, प्रीमियम डिस्काउंट आप जोन करना है, यूज़ करना है ज़्यादा। जी भाई। यहाँ पे सेल्विक एंड यहाँ पर हम यहाँ पर लगा देंगे हम डिस्काउंट जोन। अब मार्केट का वेट करेंगे, मार्केट इसको कुछ करती है, अगर नहीं करती, या अगर नेक्स्ट दूसरी कैंडल होती है ना बाइंग की, ठीक है, अगर पहले वो रेड फॉर्म होती है, ठीक है, रेड फॉर्म, शाज़िब भाई अगर 0.5 लेवल को टच कर, ठीक है। फिर वो रेड कैंडल फॉर्म होती है तरीके से, वो इसके अंदर जाती है, फिर जाके इस तरीके से फॉर्म होती है, वही मिनट के अंदर, उसी सेकंड के अंदर ये कैंडल इस तरीके से ग्रीन फॉर्म कर दे, वही सेम कैंडल बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 100%। यस, ठीक है। यहाँ पर ये पाई भी फॉर्म हो जाएगी। ये चीज़ें मेरे आंखों में सामने आज आज ही देखी, वो कर रही थी। मतलब 0.5 को ये हम जरूर टच करेगा। आप अपना बस ये याद रखो, हमने जब भी ट्रेड लेनी है, हमने ये चीज़ नोट रखनी है। सही है, रूल तकरीबन सेम ही है। आपने जो ऑर्डर ब्लॉक वाला पढ़ाया है, एफबीजी वाला पढ़ाया है, रूल्स तकरीबन सेम ही है बस। सही है, ये याद रखना है, क्योंकि जो हमेशा जो होते हैं ना, जो मतलब जो बैंक इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो हमेशा जो एक लेग बनी होती है ना, जब मार्केट ऐसे बनी है, उसका आपने क्या करना है, हाई लग मार्क करना है, इसका ये आपने इसका बने और इसकी 5 पॉइंट पे लगा देना। अब देखना, अब इम्पल्सिव बाइंग इसके अंदर कभी भी नहीं होगी। सेलिंग के अंदर देखो, ये जो जोन है ना, ये इसके अंदर कभी भी यू आई मार्केट थोड़ा सा यूं बड़ी कभी नहीं बनेगी। इम्पल्सिव बाइंग कभी नहीं आएगी, तो थोड़ी 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 बाइंग आती रहेगी, थोड़ी थोड़ी बाइंग आती रहेगी, बट जैसे ही मार्केट इस जोन में गिरती है, यहाँ से जाती है, ठीक है। आपने बस इस जोन के अंदर अपने ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, एफपीजी देखने हैं, जो चीज़ें आप लोगों ने इस जोन के अंदर आप अपनी देखनी है, ताकि आप बाइंग ले रहे हो ना, तो कोशिश करो आप अपने फेवर में लो। अपोजिट कभी ट्रेड नहीं लेना। ये ना हो कि आप डिस्काउंट जोन में सेलिंग कर रहे हो, प्रीमियम जोन में आप बाइंग कर रहे हो,
कभी नहीं करना है ये, फिर आपको एरर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ट्रेड लॉसेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस तरीके से आप करते हैं। अच्छा सर भाई ये मेरे को एक तो बार ये एक कैंडल एक बनी है एक वो बंदा आराम से एक बंदा। चल अगर तो एक कैंडल बनी है प्रीमियम जोन में और वो भी छोड़ जाती है प्रीमियम जोन में, तो नेक्स्ट कैंडल बन सकती है डिस्काउंट जोन के लिए, क्यों ऑर्डर उठाने के लिए? Yes. अब देखना ये चीज़ आप लगा के देखना, एक जो बड़ी लेग होती है ना रियल मार्केट में जाके लगा के देख लेना, यहाँ पे बेसिस के अंदर यहाँ पर एक लेग ये बनी है, मार्केट जैसे इसको टच करेगी इसके अंदर विक छोड़ती है बाहर आती है ना, तो मार्केट एक कैंडल का एजेशन जरूर। अगर आपने प्रीमियम डिस्काउंट जोन को सही मार्क किया हुआ है लाइक दिस तरीके से, मार्केट ऊपर गई है, बाइंग कैंडल, गलती से इसने विक बना दी, सेलिंग जोन के अंदर चली गई, इसका वाली प्रीवियस कैंडल से लो आता है ना, देन नहीं नेक्स्ट वीक नहीं बनाई इसने, प्रीमियम जोन के अंदर क्लोज हो गई है और दूसरी कैंडल बन सकती है डिस्काउंट जोन के लिए सेलिंग ऑर्डर उठाने के लिए। वॉल्यूम लो होता है देन बन सकती है। ठीक है, देखो अगर इतनी वीक बनाती है ना तब इसकी बॉडी ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, तब आपने मतलब कोशिश करना, ज़्यादा चांसेस ट्रेड मत करना। अगर इसकी बॉडी इसके अंदर होती है नेक्स्ट अगर देखने को मिलती है कि हमें एक ग्रीन देखने को प्रीमियम डिस्काउंट जोन को फायदा होता है, आप इसी की बेसिस पर भी ट्रेड कर सकते हो। बट मैन इसके अंदर आपने क्या क्या ऐड करना है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे चीज़ें ऐड कर देनी है, ऑर्डर ब्लॉक ऐड कर देना है, मार्केट का प्रीमियम लेवल वो चेक कर लेना है, ऑर्डर ब्लॉक का प्रीमियम डिस्काउंट वो चेक कर लेना, हर एक चीज़ के अंदर आपका एक सेटअप जो हो रहा है ना, बताया आप उसी सेटअप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। की समझ। शाज़ेब भाई मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, ये एफवीजी आपने बताया ना, एफवीजी तो जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है तो वो तो मल्टीपल बन जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा एफवीजी एक ही पुल में आ सकते हैं, मतलब मार्केट पंप हुई है तो वो 3-4 आएंगे, तो ये कौन सा एफवीजी होगा जहां आपके ऊपर ये करेगी? पहला होगा, दूसरा होगा, या आखिरी वाला एफवीजी होगा? किधर होगा ऐसे है ना, जिधर ऑर्डर बुक लगेगा एफपीजी लगेगा उधर ट्रेड लेंगे। ऑर्डर वही होता है जिसके साथ एफवीजी होता है, मतलब वो ऑर्डर जहाँ पे होता है, और ज्यादा ऑर्डर बाइंग ब्लॉक आती है उनका मतलब वहाँ पे ज्यादा एफपीजीज आ जाते हैं। लेट्स सपोज इस तरीके से मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, एक मार्केट लेक बनाई है, उसमें बहुत ज्यादा एफपीजीज हैं, जी जी सबसे पहले उसी लेक को क्या करना है, आप डिस्काउंट प्रीमियम यूज करना है। ओके ठीक है, इसके अंदर आपने कभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, इसके अंदर मार्केट बिल्कुल वापस गिरती टच करती है, आप इसी के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख नहीं, जब इसके डिस्काउंट जोन में मार्केट आ जाए तो यहाँ पे बाइंग होती है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। इंटरनल लिक्विडिटी का नहीं जा पाए। शाज़ेब भाई इन सब एफवीजीज पे हम बाइंग कर सकते हैं? यस, इसमें आपको मूव देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा रीजन। सब जो डिस्काउंट जोन में इन सब में एफवीजीज में मूव मिलेगा हमें? यहाँ पर हमें, क्योंकि ये जोन किसका है, बाइंग का, मार्केट यहाँ से गिरेगी, ओके ओके मार्केट यहाँ से गिरेगी, जोन किसका है, यहाँ पर किसका है, बायर्स का फायदा है, क्योंकि बायर्स को इतनी लोअर प्राइस मिल रही है, बायर्स क्या खरीदेंगे नहीं। आपको एक चीज मार्केट में 1 लाख रुपए की मिल रही है, वही चीज आपको 20,000 की मिले, आप खरीदोगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। फिर वही चीज मार्केट यहाँ से फिर क्या करेगी, इसे बम्प लेके ऊपर चली जाएगी। और कोई चीज यहाँ पर मैंने इसका फेयर वैल्यू गैप का बताना नहीं था इसमें, बट मैंने आप लोगों अगेन इसमें टॉपिक मैंने आपको क्लीन करवा दिया। क्लीन समीर भाई, क्लीन। एक सवाल है इधर भाई। जी भैया, जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर ये जो सेल वाली कैंडल है, ये अगर डिस्काउंट जोन में क्लोज हो इस तरीके से, इसकी बॉडी ऊपर वीक नहीं बॉडी, हाँ जी, तो और इसके बाद जो बाई की कैंडल है ना, वो डिस्काउंट जोन से बन के ऊपर बाहर चली जाए, तरीके से इसको नीचे ले आओ डिस्काउंट जोन में, तरीके से और नीचे ले आओ थोड़ी सी, वीक को नहीं बॉडी आएगी बस तरीके से। हाँ जी बस, हाँ जी, ये कैसे? ये तो यहाँ पर तो आपके लॉजिक ही नहीं बनता ट्रेड करने में।
नहीं, ये गोल्ड का चार्ट है मेरे सामने ना 5 मिनट में। उसके फेयर वैल्यू गैप के अंदर मैंने ये ऐसे लगाया है फिबोनाची का टूल ना, उसमें ऐसे पैनल बनी है देखो बिल्कुल इस सेम। इस इसमें आपने तब करना है जब आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाए ना, तब आज के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। आप उसमें ड्रा करो प्रीमियम एंड डिस्काउंट, शाजिब भाई ये चीजें कर सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले एफएजी जो टॉपिक नहीं था उसमें मैंने बताया कि मैंने कहा आप इन बेसिस पे ये जो होते हैं जब मार्केट के अंदर चली जाए, ठीक है, इस तरीके से अंदर चली जाए, बट कर सकते हो। ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। देखो वहां पर आपको दिख रही है इस तरीके से सेलिंग दिख रही है, अगर देखो इस तरीके से टच करती है मार्केट उठी है, इसके अंदर क्लोजिंग देती है, अगर सेलिंग दिखती है तो ओके, अगर नहीं दिखती तो उसको छोड़ दो। जबरदस्ती ट्रेड मत करो। जो आप फेवर में लगे यार, मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज्यादा देगी, आप बार बार एक चीज को पकड़ के मत रखो, जिद करके सही मत रखो। आपको मार्केट ऐसे भी ऐसे वेव करके दिखाएगी, इस तरीके से वेव करके दिखाएगी। शाजिब भाई मैं सवाल पूछूं? यस पूछो। ये जो अभी आपने ये बताया, यही वाला जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो, मतलब कि ये न्यूज ट्रेड का आप हमें बता रहे हैं। जब न्यूज आती है उससे पहले बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती है, नहीं, ये ठीक है? अभी आप एफएजी का बताया था जी बाकी। एफएजी का जी। तो अभी आपने बताया जो अभी रेड कैंडल बनी है, इसके बाद जो ग्रीन बनी है, पहले आपने बताया था कि ये ग्रीन कैंडल बिल्कुल पहले रेड बनी है, उसके बाद डिस्काउंट जोन में आई है। जैसे ही डिस्काउंट जोन में इसने टच किया है, ऑर्डर उठाया, उसके बाद दोबारा ये ग्रीन में चली गई। तो यहाँ फिर हम मतलब कि मार्जिन ट्रेड लेंगे या फिर नहीं लेंगे ट्रेड? वो फॉर्म हो सकती है। देखिए ये जो आप बोल रहे हैं, वेट कर दूं। आपका ये मैंने आपको क्वेश्चन सपोज मार्केट ने ऐसा बिहेव किया, अगेन एक रेड कैंडल ये पर, अगेन एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर, ठीक है, स्टार्टिंग हुई रेड कैंडल से, और ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले ऐसे किया, ठीक है। अभी आपने देखा इस कैंडल पे इसने रिजेक्शन नहीं दिया, बट ये आपको मार्जिन मिल रहा है, मार्जिन पकड़ लो। कैंडल यहीं से मुड़ेगी मार्जिन ऊपर, पकड़ ले हमने ऊपर यहीं से मुड़ेगी ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और ये कैंडल आपको बाय बन जाएगी, आपकी कैंडल जो सेल कैंडल होगी। ठीक हो। अच्छा एक क्वेश्चन है शाजिब भाई। यस। अच्छा एक एफपीजी में अगर 4-5 कैंडल्स रेस्पेक्ट करे, क्या वो सब हमें बाइंग देंगी या एक ही कैंडल देगी खाली? मतलब एक एफपीजी पे यानी ये बनी, इसने रेस्पेक्ट किया, दूसरी बनी, फिर उसने भी रेस्पेक्ट नहीं, किया, तो दूसरी पे नहीं लेनी, दूसरी पे कभी भी नहीं, यानी एक एफपीजी पे एक ही, बस एक ही ट्रेड बनती है। क्योंकि इस पे पड़ा होता है पैसा। जो भी इसके अंदर बॉडी कैंडल आती है वो पैसा लेके चली जाती है, फिर इसका अंदर खत्म हो जाता है। डन बस क्लीन है शाजिब भाई। मैं अब वीडियो रिकॉर्ड ऑफ कर दूं? जी कर दे लंबी हो ये जाएगी। कर दे बस एक बारी ना, मुझे ये मैंने पिक्चर्स लेनी है इन सारी जो अच्छा भाई डायग्राम्स की। वो